अमेरिका ने सोचा था कि वो भारत को टैरिफ लगाकर दबा लेगा, लेकिन भारत ने खेल ही पलट दिया। दरअसल फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर BIS की रेड में जो खुलासे हुए हैं वो आपको चौंका देंगे। नकली प्रोडक्ट्स, घटिया क्वालिटी और करोड़ों की ठगी। अब इन अमेरिकी कंपनियों की असली सच्चाई सामने आ चुकी है। क्या अब भारत इन पर बैन लगाएगा? क्या अमेरिका को भारत के इस पलटवार से झुकना पड़ेगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो ज्यादा दादागिरी दिखाए उसकी सबसे कमजोर नस को पकड़ो। जी हां, अब अमेरिका ने हाल ही में 2 अप्रैल से भारत के प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। भारत ने चुप रहने के बजाय अमेरिका की बड़ी कंपनियों की गड़बड़ियों को पकड़ लिया। दरअसल अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन और फ्लिपकार्ट हर साल भारत से अरबों रुपये कमाती हैं, लेकिन अब भारत ने इनके धंधे में सेंध लगा दी है। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की रेड में खुलासा हुआ कि ये कंपनियां भारतीय ग्राहकों को नकली और घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच रही थीं। यानी विदेशों में तो अच्छी क्वालिटी का सामान, लेकिन भारत में घटिया और नकली माल। सबसे पहले जानते हैं कि BIS ने रेड क्यों मारी। दरअसल भारतीय ग्राहकों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर फर्जी ब्रांडिंग के साथ नकली प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। BIS को शक था कि ये कंपनियां जानबूझकर भारतीय उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं। इसी वजह से BIS की स्पेशल टीम ने इन कंपनियों के गोदामों पर छापा मारा और जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। चलिए जानते हैं BIS की रेड में क्या पकड़ा गया। दरअसल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के गोदामों में लाखों की संख्या में नकली प्रोडक्ट पाए गए। ब्रांडेड सामान की जगह घटिया क्वालिटी वाले सस्ते प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे। इन कंपनियों के फुलफिल्ड बाय अमेजन और फ्लिपकार्ट असर्ट टैग भी शक के घेरे में आ गए हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट दावा करते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले प्रोडक्ट असली और ब्रांडेड होते हैं, लेकिन BIS की जांच में पता चला कि इन कंपनियों ने अपने खास पार्टनर सेलर्स को फायदा पहुंचाने के लिए नकली सामान को असली बताकर बेचना शुरू कर दिया था। उदाहरण के लिए ब्रांडेड इंसुलेटेड फ्लास्क जो चाय को गर्म रखने के लिए बेचा जा रहा था, वह असल में घटिया क्वालिटी का था और चाय को ठंडा कर रहा था। महंगे स्मार्टफोन्स जिनमें नकली बैटरी और घटिया वो चार्जर दिए जा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो विदेशों में अच्छी क्वालिटी के बेचे जाते हैं, लेकिन भारत में मेड इन चाइना घटिया माल डंप किया जा रहा था। यानी अमेरिका की कंपनियां भारत में ग्राहकों से तो असली प्रोडक्ट के पैसे वसूल रही थीं, लेकिन उन्हें नकली सामान पकड़ाया जा रहा था। BIS की कार्रवाई के बाद अब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की रेपुटेशन पर बड़ा धब्बा लग चुका है। अगर भारत इन कंपनियों पर कड़ा एक्शन लेता है तो इन्हें अरबों का नुकसान होगा। अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाने की बात कर रहा था, लेकिन अब खुद उसकी कंपनियों पर शिकंजा कस चुका है। क्या होगा आगे ये जान लेते हैं। दरअसल सरकार इन कंपनियों पर भारी जुर्माना लगा सकती है। अमेजन और फ्लिपकार्ट के कुछ फुलफिल्ड बाय गोदामों को सील किया जा सकता है। BIS अब भारत में सभी ऑनलाइन बिकने वाले प्रोडक्ट्स की कड़ी जांच करेगा। अगर कंपनियां नियम नहीं मानेंगी तो भारत इन्हें प्रतिबंधित भी कर सकता है। भारत का संदेश साफ है कि अब विदेशी कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। अब सवाल यह है कि क्या भारत इन कंपनियों पर बैन लगाएगा। दरअसल भारत ने पहले भी टिकटॉक और 200 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया था। अगर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने अपनी धोखाधड़ी जारी रखी तो सरकार इन्हें भी बैन करने पर विचार कर सकती है। भारत अब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहा है, जिससे भारतीय ई-कॉमर्स कंपनियों को फायदा मिलेगा। यानी अगर अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला तो भारत के पास फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर और कड़ी कार्रवाई करने का विकल्प खुला रहेगा। खैर, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे अमेरिकी दिग्गजों की भारत में पोल खुल चुकी है। BIS की इस कार्रवाई से साबित हो गया कि अब भारत कोई भी अन्याय सहन नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, क्या इन कंपनियों पर और कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।